भारत की पावन भूमि अनगिनत राजाओं और उनकी गौरवशाली गाथाओं से भरी हुई है। इतिहास में ऐसे कई राज्य हुए जो समय की धारा में बह गए, जिनकी कहानियां अब सिर्फ लोक कथाओं में जीवित हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ इतिहास नहीं होती। वे एक शाप, एक प्रतिज्ञा और एक खोए हुए राज्य की गूंज बनकर रह जाती हैं। यह कहानी है शोणितगढ़ की, एक ऐसे राज्य की जिसे समय ने निगल लिया, लेकिन जिसकी आत्मा आज भी भटकती है। राजा वीर प्रताप सिंह का राज्य शोणितगढ़ अपने वैभव और शक्ति के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यह राज्य सिर्फ अपनी संपन्नता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी अजेयता के लिए भी जाना जाता था। इसकी सीमाएं विशाल थी और इसकी सेना इतनी ताकतवर थी कि कोई भी शत्रु उस पर विजय पाने की कल्पना तक नहीं कर सकता था। राजा वीर प्रताप सिंह एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे। उनके शासन में शोणितगढ़ स्वर्ण युग का अनुभव कर रहा था। महल संगमरमर और सोने से जड़ा हुआ था और नगर की गलियों में व्यापारियों की चहल पहल रहती थी। राजमहल के बाहर विशाल बाजार लगता था, जहां से व्यापारी रेशम, मसाले और अनमोल रत्न लेकर जाते थे। परंतु जितना वैभवशाली यह राज्य था, उतनी ही रहस्यमयी इसकी नियति थी। एक दिन राज्य के राजगुरु महर्षि देवदत्त राजसभा में आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। राजा ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, महाराज, मुझे एक भयानक संकेत मिला है। यह राज्य अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगा। राजा ने हंसकर कहा, गुरुदेव, क्या यह कोई नया संकट है? हमारी सेना अजेय है, हमारी प्रजा सुखी है, फिर किससे डरना? महर्षि ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह संकट बाहर से नहीं, भीतर से आएगा। इस महल के किसी अपने ही व्यक्ति द्वारा विश्वासघात होगा और यही शोणितगढ़ के विनाश का कारण बनेगा। यह सुनकर राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन राजा वीर प्रताप सिंह को इस भविष्यवाणी पर अधिक विश्वास नहीं हुआ। समय बीतता गया। राजा की एकमात्र संतान राजकुमार विक्रम सिंह युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे। वे वीर, बुद्धिमान और अत्यंत योग्य थे। परंतु उनके छोटे भाई संग्राम सिंह के मन में ईर्ष्या घर कर गई थी। संग्राम सिंह को हमेशा लगता कि उसे वह सम्मान नहीं मिला जो उसके भाई को मिला था। इसी दुर्भावना में उसने राज्य के महामंत्री विभीषण के साथ मिलकर षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। विभीषण, जो वर्षों से राजा का विश्वास पात्र था, भीतर से एक लालची और कपटी व्यक्ति था। उसकी नजर सिर्फ सत्ता पर थी। वह जानता था कि यदि शोणितगढ़ को गिराना है तो इसे अंदर से तोड़ना होगा। धीरे धीरे विभीषण ने राजा के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने पड़ोसी राज्य अवंतीपुर के राजा भैरवसेन से गुप्त संधि कर ली। एक दिन अचानक अवंतीपुर की सेना ने शोणितगढ़ की सीमाओं पर हमला कर दिया। राजा वीर प्रताप सिंह को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। राजकुमार विक्रम सिंह भी युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन यह युद्ध सिर्फ बाहरी आक्रमण का नहीं था, यह विश्वासघात का भी था। युद्ध भीषण हुआ। शोणितगढ़ के वीरों ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ा, लेकिन जब विश्वासघात भीतर से हो तो कोई भी राज्य ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। युद्ध के दौरान जब राजा वीर प्रताप सिंह दुश्मनों को काट रहे थे, तभी उनके अपने भाई संग्राम सिंह ने उनकी पीठ में खंजर घोंप दिया। राजा ने आश्चर्य और पीड़ा से अपने भाई की ओर देखा, लेकिन संग्राम सिंह की आंखों में सिर्फ सत्ता की भूख थी। राजा वहीं गिर पड़े। इधर विभीषण ने किले के मुख्य द्वार खोल दिए, जिससे शत्रु सेना महल में प्रवेश कर गई। रक्त की नदियां बह गईं। राजकुमार विक्रम सिंह ने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध किया, लेकिन अंततः वे भी गिर पड़े। शोणितगढ़ जल उठा। मरते समय राजा वीर प्रताप सिंह ने शाप दिया, जिस व्यक्ति ने अपने ही रक्त से विश्वासघात किया वह कभी सुखी नहीं रहेगा। यह राज्य नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी आत्मा कभी चैन से नहीं रहेगी। जब तक सत्य की विजय नहीं होगी, तब तक शोणितगढ़ एक शापित राज्य रहेगा। और ऐसा ही हुआ। अवंतीपुर की सेना ने महल को लूटा, लेकिन वे अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सके। संग्राम सिंह को भी कुछ ही वर्षों में किसी ने मार डाला। विभीषण को पागलपन ने घेर लिया और अंत में वह खुद अपनी जान ले बैठा। कुछ वर्षों में शोणितगढ़ की धरती वीरान हो गई। न वहां कोई राज्य रहा, न कोई शासक। कई सदियां बीत गई, लेकिन शोणितगढ़ का नाम लोगों की जुबान पर बना रहा। कहते हैं कि आज भी जब कोई वीरान खंडहरों की ओर जाता है तो वहां उसे युद्ध के शोर, घोड़ों के हिनहिनाने और तलवारों की टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने वहां किसी साये को चलते हुए देखा, जैसे कोई अब भी अपने खोए हुए राज्य की रक्षा कर रहा हो।
कुछ कहते हैं कि शोणितगढ़ फिर उठेगा जब कोई सच्चा उत्तराधिकारी आएगा जो राजा वीर प्रताप सिंह की आत्मा को मुक्ति देगा। लेकिन क्या यह कभी होगा, या फिर शोणितगढ़ हमेशा के लिए खोया हुआ राज्य ही रहेगा?